नमस्कार, आप देख रहे हैं जिमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आज बात सकट पर्व यानी कि संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इस व्रत पर भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत संतान और परिवार के लिए रखा जाता है। इस परिवार से जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं पंडित पवन तिवारी जी से और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सकट चौथ व्रत है, इस पर कौन से विशिष्ट संयोग बन रहे हैं इस बार? शुभांगी जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जानकारी के लिहाज से, भगवान गणेश के पूजन के लिहाज से और संतान और परिवार समृद्धि और सुख के लिए व्रत रखा जाता है। पंचांग गणना के अनुसार चतुर्थी तिथि 21 जनवरी को सुबह 8:52 से प्रारंभ होगी, जो कि 22 जनवरी की सुबह 9:14 तक रहेगी और सकट का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस साल सकट का व्रत सौभाग्य योग में प्रारंभ होगा, जो कि 21 जनवरी को 3:05 तक रहेगा सौभाग्य योग। इसके बाद शोभन योग लग जाएगा और ये दोनों ही योग भगवान गणेश के पूजन के लिए अत्यंत शुभदायी हैं। गणेश पूजन दिन में करने का भी विधान है और इसलिए सौभाग्य योग में 3:05 तक अगर आप पूजन करते हैं तो भी शुभ होगा। जी पंडित जी, कहा यह भी जाता है कि सकट पर चंद्र दर्शन का बहुत महत्व होता है, तो इस बार चंद्र दर्शन का जो मुहूर्त है वो क्या है? संकष्टी चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने के बाद चंद्र दर्शन अवश्य किया जाता है। ऐसे में 21 जनवरी की रात को सकट चौथ पर चंद्रमा 9:05 पर दिखाई देगा और यह समय आपके शहरों के हिसाब से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसे में जो महिलाएं सकट चौथ का व्रत रखेंगी वो पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उसे अर्घ जरूर देंगी। पंडित जी, ये जो व्रत है सकट चौथ का, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है और इसके पूजा की विधि क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पूजा की विधि। जी, तो इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद लाल वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति दोनों ही होनी चाहिए। पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी है और गणेश मंत्र का जप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ दें, फिर फलाहार करते हुए व्रत का पारायण करें। जी पंडित जी, सकट चौथ पर कौन से उपाय हमें करने चाहिए? देखिए, सकट चौथ के व्रत में बहुत सारे उपाय जो आपके घर के लिए अच्छे होंगे, आपके परिवार के लिए अच्छे होंगे, उन उपायों को जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा घर में तांबे के लोटे में गंगा जल भरें और एक सुपारी उस पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता नष्ट होती है। दूसरा उपाय है, सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़े में श्री यंत्र और उसके बीच में एक सुपारी रखें। इसके बाद गणेश जी के साथ इसकी पूजा करें और इसके बाद इसे शाम व रात्रि के समय अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन और दौलत की वृद्धि होती है। तीसरा उपाय है, किसी विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए सकट चौथ के दिन गणेश जी के सामने 2 सुपारियां रखें और 2 इलायची। इसके बाद श्री गणेश जी का पूजन करें। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। चौथा उपाय है, सकट चौथ के दिन गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। गणेश चालीसा के पाठ से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्त गणेश चालीसा का पाठ करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करते हैं। गणेश जी की कृपा पाने के लिए 5वां उपाय करें, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और कम से कम 21 गांठें दूर्वा, 21 दूर्वा के जो दल हैं वो अर्पित करें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आपको सफलता हासिल होगी और गणेश जी प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। 6वां उपाय है कि किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अगर किसी विशेष कार्य की सिद्धि आप चाहते हैं तो इस सकट चौथ पर उस भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें। उसमें वो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र भी हो सकता है या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये मंत्र भी हो सकता है। इससे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। एक उपाय और है कि सकट चौथ के दिन दाई सूंड वाले गणेश जी की पूजा करें, जिनकी सूंड दाई ओर हो। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्यों?
कहा जाता है कि दाईं सूंड के गणपति के पूजन में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, अतः ये कठिनाई से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सकट चौथ के दिन की पूजा करें, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो दूर होंगे। जी पंडित जी, इस सकट चौथ पर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है, जो कि इस बार 21 जनवरी दिन शुक्रवार को है। इसे संकटा चौथ, तिलखुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि कई नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, तो उसी विषय में जान लेते हैं कि सकट चौथ की व्रत और पूजा विधि क्या है। आप भी इस प्रकार से व्रत और पूजा करके गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी सकट चौथ में क्या करना चाहिए कि सकट चौथ से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें, तामसिक वस्तुओं और तामसिक विचारों का सेवन बंद कर दें। व्रत और पूजा के लिए तन, मन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। दूसरा काम करें, सकट चौथ के दिन प्रातःकाल गंगा जल डाल करके, अपने जिस जल से स्नान करना है उसमें गंगा जल थोड़ा सा डालें, फिर उसमें जल भर लें और स्नान करें। इसके बाद पीले या लाल वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान की साफ सफाई करें और तत्पश्चात हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर के सकट चौथ व्रत और गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। सुबह में दैनिक पूजा करें। इस दिन सौभाग्य योग सुबह से लेकर दोपहर 3:06 तक है और सुबह 9:43 तक मघा नक्षत्र है, जो मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। अतः आप सुबह 9:43 के बाद ही सकट चौथ की पूजा करें। अगला कार्य क्या करें कि एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर चंदन या रोली लगाएं। अक्षत, लाल पुष्प, दूर्वा, फल, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी, दही, शहद, मोदक, वस्त्र, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित बिल्कुल भी ना करें। सकट चौथ पर गणेश जी को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं, इसीलिए इसे तिल चौथ या तिलकुटा चौथ कहा जाता है। इसके पश्चात भगवान गणेश जी के सन्मुख गणेश चालीसा का पाठ करें। फिर सकट चौथ व्रत कथा भी श्रवण करें। इसके बाद चाहे तो गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और पूजा के अंत में कपूर या गाय के घी वाले दीपक से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गरीब या किसी ब्राह्मण को दान करें। दिन भर निर्जल व्रत रहते हुए भगवान का भजन करें। सकट चौथ को चंद्रोदय रात को 9 बजे होगा और चंद्रमा का दर्शन जरूर करें और दर्शन ही चंद्रमा को ना करें। जल में दूध, अक्षत, शक्कर और फूल मिला करके चंद्रमा को अर्घ जरूर अर्पित करें और अंत में श्री गणेश जी के समक्ष जाकर के प्रणाम करें और अपनी मनोकामना भगवान गणेश के सन्मुख व्यक्त करें। इसके पश्चात व्रत का पारायण करें और व्रत पूरा करें। पंडित जी, सकट चौथ से जुड़ी कोई पौराणिक कथा है क्या? इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आया था। माघ के पवित्र महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है और इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए माताएं निर्जला उपवास कर भगवान गणेश की उपासना करती हैं। सकट के दिन ही भगवान गणेश के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आया था और इतना ही नहीं, शिव जी ने काट दिया था बालक गणेश का सिर। मां पार्वती के आग्रह पर पुनः गणेश जी को जीवन दान मिला था। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी माताएं गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। और इस वर्ष सकट चौथ शुक्रवार दिन 21 जनवरी को है। इस दिन व्रती महिलाओं को गणेश जी के पूजन के बाद सकट चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। जी पंडित जी, सकट चौथ की व्रत कथा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सकट चौथ की व्रत कथा भगवान शिव और गणेश जी, हिंदू शास्त्र के अनुसार माघ माह में आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व है। इसके पीछे की पौराणिक कथा
विघ्नहर्ता गणेश जी से जुड़ी हुई है। इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आकर के टल गया था। इसी वजह से इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ा। कथा ऐसे है कि मां पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी और उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए आदेशित किया और बोली कि जब तक वो स्नान करके न लौटें किसी को भी अंदर नहीं आने दे। गणेश जी मां की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर के पहरा देने लगे और ठीक उसी समय भगवान शिव पार्वती से मिलने पहुंच गए। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। ये देख करके शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से वार कर बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर आ रही आवाज सुनी तो भागती हुई बाहर आई और पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देख करके घबरा गई और शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार लगाने लगी। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। और दूसरी कथा एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। सकट चौथ की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। कहानी ऐसे है कि एक राज्य में एक कुम्हार रहता था और एक दिन वो मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवे, जहां पर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जहां जलाई जाती है, वो आवा लगा रहा था। उसने आवा तो लगा दिया लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। ये देख करके कुम्हार परेशान हो गया और वो राजा के पास गया, सारी बात बताई। राजा ने राज्य के राज पंडितों को बुला करके कुछ उपाय सुझाने को कहा। राज पंडितों ने कहा कि यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर एक दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके सहारे, उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका एक अकेला बेटा। अगर वो बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा, ये सोच सोच करके वो परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और सकट मैया को जो चढ़ी हुई दूर्वा थी वो दे करके बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और खुद सकट माता का स्मरण कर उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी वो सभी भी जी उठे। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से सकट चौथ के दिन मां अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती है। जी पंडित जी, सकट के पर्व पर कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। ऐसे में 21 जनवरी को सकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न धारण करें। सकट व्रत की पूजा के दौरान माताएं पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने तो शुभ होगा। जी पंडित जी, सकट चौथ पर कौन कौन से काम करना निषेध होता है? देखिए, अर्घ देते हुए ये बात जरूर ध्यान रखें। सकट चौथ का व्रत और पूजा उपासना में भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। ऐसे में जल में चावल और दूध मिलाकर ही चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें महिलाएं, जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़ें। ये याद रखें, आप ऐसे ऊंचे स्थान से जल दें, अर्घ दें कि जल नीचे गिरे, आपके पैरों में उसके छींटे ना पड़ें। और बिना चांद को अर्घ दिए ना व्रत का पारायण करें। याद रखें, सकट व्रत तभी पूरा होता है जब भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ दिया जाए। ऐसे में भूल कर भी बिना चंद्रमा को अर्घ अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। जी पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, सकट चौथ में भगवान गणेश की पूजा करने के लिए कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में अगर आप भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें सकट चौथ पर दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। तुलसी निषेध है भगवान गणेश के लिए। जी
पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो सकट चौथ की पूजा कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री है जो इस पूजा में लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो पहली बार गणेश चौथ का व्रत कर रहे होंगे जी। और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो अपने परिवार से अलग होंगे। उनका परिवार कहीं गांव में रहता है, ग्रामीणांचल में है और वो शहर पर आ गए हैं। उन लोगों के लिए भी यह सामग्री बहुत सुविधाजनक होगी। गणेश जी की स्थापना के लिए लकड़ी का एक छोटी चौकी या पाटा, उस पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र, गणेश जी को अर्पित करने के लिए पीला वस्त्र और एक जनेऊ, गणेश जी के अभिषेक के लिए गंगा जल, लाल और पीले फूल, दूर्वा की 21 गांठें और मोदक, लड्डू, तिल के लड्डू, तिलकुटा, तिल की खीर या अन्य पकवान तिल से जो बना सकते हैं, चंदन, रोली, रक्षा सूत्र, पान के पत्ते, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, इत्र, अक्षत, हल्दी, दीपक, गाय का घी, दही आदि, कलश और कलश के लिए एक ढक्कन, आम का पत्ता, गौरी, गणेश, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, मौसम के हिसाब के जो फल हैं और गाय का दूध चंद्रमा को अर्पित करने के लिए। सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक जरूर ले लें। सकट चौथ पर ब्राह्मण के लिए दान की वस्तुएं, पूजा के बाद पारायण के लिए फल, मिठाई आदि सकट चौथ व्रत निर्जला रखा जाता है। लेकिन कोई स्वास्थ्य कारण से फलाहार करते हुए व्रत रख सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ने परहेज करने से मना किया है कि आप खाली पेट ना रहें, तो आप फलाहार करके अपने बच्चे की, अपने परिवार की सलामती के लिए सकट चौथ का व्रत रख सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।